राज्य की विधानसभाएं और केंद्रीय विधान संस्थाएं चाहे लोकसभा और राज्यसभा में किस तरीके से हमने चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, विचारों की व्यक्ति के साथ हमने इस देश के अंदर विकास की यात्रा रखी है। भारत में ये सम्मेलन 1971 में, 1986 में और 2010 में भारत को ये सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर मिला है। अब 16 साल बाद भारत को ये मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष गंसी के अंदर जो उसकी कार्यकारी परिषद की बैठक में भारत को अध्यक्षता करने का दायित्व सौंपा और भारत ने इस सम्मेलन को संसद के संविधान सदन में आयोजित करने का फैसला किया। ये सम्मेलन 14 तारीख को इसकी कार्यकारी परिषद की बैठक होगी, जिसमें 15 देशों के लोग आएंगे। 15 और 16 2 दिन अलग अलग सत्रों के अंदर बैठक होगी। 15 तारीख को 10:30 बजे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और आईपीयू इंडियन पार्लियामेंट यूनियन सारे देश की संसदों की एक संस्था है, उसकी अध्यक्ष भी आएगी यहाँ पर, और सीपीए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन उनके चेयरपर्सन भी वहाँ पर आएंगे। दोनों भी उद्घाटन सत्र में भी उपस्थित रहेंगे, 2 दिन के सम्मेलन में भी उपस्थित रहेंगे। जो सम्मेलन के मुख्य विषय हैं वे संसद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रयोग, नवाचार, निगरानी और अनुकूल संतुलन बनाकर रखना, सोशल मीडिया पर सांसदों का प्रभाव, नागरिकों के बीच संसद की समझ का विस्तार करने तथा संसदीय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता को मतदान के बाद भी बढ़ाने की चर्चा, संसद सदस्यों द्वारा संसदीय कर्मियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, और 5वां विशेष सत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती करने में अध्यक्षों, पीठासीन अधिकारियों की भूमिका। इन विषयों पर 2 अलग अलग सत्रों में इसमें चर्चा होगी। हमारे लोकसभा और राज्यसभा के पुराने जो सभा कक्ष है उनमें इन सभी अध्यक्षों को 2 अलग अलग कक्षों में बांटकर 2 दिन तक लगातार चर्चा होगी। हमने कोशिश की है कि इसमें देश के अधिकतम लोगों की भागीदारी हो, विशेष रूप से नौजवानों की भागीदारी हो, और इसके लिए अलग अलग विश्वविद्यालयों के जो पब्लिक पॉलिसी पर, लॉ पर काम कर रहे हैं वो विद्यार्थी भी दर्शक दीर्घा में रहेंगे, ताकि वह भी इस सीएसपीओ के सम्मेलन के ज्ञान का लाभ प्राप्त कर सकें। और इसका सीधा लाइव भी रहेगा, संसद टीवी पे भी रहेगा, और जो इसकी ऐप बनाई उस पर भी डायरेक्ट लाइव रहेगा, ताकि देश के अन्य लोग भी इससे जुड़ सकें। उसके बाद भारत की विविधताएं जो विशेष रूप से हमारे पर्यटन के रूप में है, देश और दुनिया के लोगों को पर्यटन में आकर्षित कर सकें, इसके लिए जयपुर जिसकी विशेष स्थान है वहाँ इनके टूर प्रोग्राम का आयोजन रखा गया है। इसमें 61 स्पीकर्स इसमें उपस्थित रहेंगे और विशेष रूप से अभी तक सीएसपीओ के कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा भागीदारी भारत में रहेगी।
हमने आग्रह किया है कि संसद के स्पीकर यहाँ पर आए और जयपुर के अलग भी अगर विविधताएं वाले अलग अलग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो हम उनकी व्यवस्था निश्चित रूप से करेंगे। इसमें 15 अर्धशासी स्वायत्त संसदें भी आमंत्रित करते हैं और उनको भी हमने आमंत्रित किया है और मुझे लगता है कि अधिकतम अर्धशासी संस्थाएं भी इसमें शामिल होगी। इसके साथ हमने कुछ नई तकनीकी के हिसाब से कुछ ऐप भी डेवलप की हैं, जिस ऐप के अंदर सारा सिस्टम उनके पास रहेगा और सारी कॉन्फ्रेंस में हमने कोई कागज़ का प्रयोग नहीं किया। उनके आमंत्रण से लेकर उनके आने तक सारी प्रक्रिया को हमने ऑनलाइन किया और इसीलिए इसको वेब बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल ऐप हमने डेवलप किया है। आपको भी ये ऐप का एक्सेस मिलेगा ताकि मीडिया के लोग जिन भी देश के स्पीकर से चर्चा करना चाहेंगे और उनकी अगर सहमति होगी तो वह सुविधा भी हम यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे ताकि दुनिया के अन्य संसद सदस्यों से भी आपका विचार विमर्श हो सके, चर्चा हो सके। इसके साथ ही उसके अंदर सारी सुविधाएं होगी, उनके आने का, उनके जाने का, उनके ठहरने का, उनके साथ पूरी सिस्टम को ऐप को आपको हम अलग से इंट्रो दे देंगे और 16 तारीख को माननीय उपराष्ट्रपति जी की तरफ से दिन का भोजन भी रखा गया है। क्योंकि ये सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को मिली है, मुझे आशा है कि यहाँ पर व्यापक विचार विमर्श होगा, अच्छी संवाद होगी, चर्चा होगी, उससे एक बेहतर परिणाम आएंगे और हम देश की संसदों को और निष्पक्षता, पारदर्शिता, जनता के जवाबदेह बना पाएंगे और उसके साथ साथ नवाचार, जो एआई टेक्नोलॉजी का नवाचार है, वो नवाचार का उपयोग संसद को के माध्यम से देश की जनता को जुड़े। हमेशा संसद सदस्यों की भी और विशेष रूप से पार्लियामेंट की भी ये जिम्मेदारी रहती है कि वह जो कुछ भी पार्लियामेंट में होता है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस जनता को रहे। जनता की सहभागिता, जनता की भागीदारी, यही लोकतंत्र की ताकत है और इसीलिए हमने कई तरीके के प्रयास किए हैं जिसमें आपको परिणाम भी मिलेंगे। पहली बार 22 भाषाएं का समांतर अनुवाद भारत की संसद में हो रहा है और पिछली बार भी कई माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में अपने अपने विचार रखे। मुझे आशा है कि इस बार की संसद के बजट सत्र में 22 भाषाओं में अलग अलग क्षेत्र के माननीय संसद सदस्य विचार रखेंगे। ये भी भारत के लोकतंत्र में एक इतिहास रहेगा कि भारत की कितनी बड़ी विविधता है, क्योंकि भाषा की विविधताएं भी हमें जोड़ती है और अलग अलग राज्यों से आने वाले जनप्रतिनिधि अपनी भाषा में जोड़ेंगे तो भारत की संस्कृति, भाषा की भाषा, जो हम कहते हैं कि अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा भारत की विविधता है, वो ताकत भी देश और दुनिया के लोग देखेंगे। और दुनिया के अंदर भी अभी भारत की संसदीय है जहाँ 22 भाषाओं में एक साथ समानता अनुवाद है। हमारी कोशिश है कि आने वाले बजट सत्र के अगले सत्र में हम 22 भाषाओं के अंदर एआई के माध्यम से उनको सारे कागज भी, उनके जितने भी सूचनाएं हैं, अलग अलग जो समय समय पर सदन में जो पेपर्स की आवश्यकता होती है, उस दिशा के हम काम कर रहे हैं। अभी 10 भाषाओं में कर पाए, लेकिन मुझे आशा है कि जल्दी हम 22 भाषाओं के अंदर ये सारे परिपत्र भी हम 22 भाषाओं में लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे।
इसी के साथ आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि दुनिया की संसदों से भारत का संवाद अधिक बढ़े, इसलिए हम संसद सदस्यों के फ्रेंडशिप ग्रुप बनाने की दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि भारत की संसद सदस्य अन्य देशों के संसद सदस्यों के साथ आपस में मिलकर बातचीत चर्चा कर किस तरीके से भारत के लोकतंत्र को, दुनिया के लोकतंत्र को सशक्त मजबूत बनाया जा सकता है, और संसद सदस्य आपस में चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, तो बेस्ट प्रैक्टिस को साझा करेंगे। हमेशा चाहे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमेशा ये विचार रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी बढ़े, संस्थाओं की जिम्मेदारी बढ़े, संस्थाओं पे लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा बढ़े। इस दिशा के अंदर भारत की संसद लगातार काम कर रही है, और हमने डिजिटल संसद के रूप में भी, जो पिछली बार मैंने बताया था कि इस बार के सारे बजट, सारे राज्यों के बजट भी आपको डिजिटल संसद पर एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। जब भी अब राज्य विधानसभा बजट सत्र में बजट जारी करेगी, वो सारे बजट आने वाले समय में आपको डिजिटल संसद में एक प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। हमने राज्य की विधानसभाओं का है कि उनके पुराने पेपर्स को भी वो डिजिटाइजेशन कर लें। यूपी में 19, 20, 21 को जो हमारी स्पीकर कॉन्फ्रेंस में, उसमें हम और प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में 100% सभी राज्य की विधानसभाएं डिजिटाइजेशन हो जाए, उनके पुराने रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन हो जाए, ताकि हम डिजिटल संसद पर एक प्लेटफॉर्म पर देश की सारी विधायक संस्थाओं की कार्रवाई को एक प्लेटफॉर्म पर आप देख सकें। आप सबको बहुत धन्यवाद। बांग्लादेश में तो अभी संसद नहीं है, अभी संसद है तो सी मतलब संसद भंग है।